Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to Muskan Ilahi Teachers. Students, in the previous video I covered exercise 9.1 and it's time to move towards 9.2. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करें क्योंकि it motivates me to make more videos. ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं 9.2. 9.2 में मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि व्हाट दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट. उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स 9.1 में हमें सिर्फ सिंपल पॉइंट्स दिए गए थे एंड वी हैड टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला. राइट, 9.2 के अंदर आपको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना है और वेरीफाई करना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, या वो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स. सो कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर बनाती हूँ और इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देती हूँ. ठीक है, ये पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है. इस पॉइंट को नेम भी दे देते हैं ए बी सी. ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स दे आर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन. एक ही स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमने 3 पॉइंट्स को मेंशन किया है. सो इस तरह के पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, और सिमिलरली नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये होंगे कि सपोज दिस इज अ लाइन and here I have the same points A, B, C, but one point I have taken here as D. अब यहाँ पर देखें कि मैंने 3 पॉइंट्स तो लिए हैं बट एक पॉइंट मेरा आउट ऑफ द लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा. तो अगर आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे, सो वी कॉल दैम एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कोलिनियर पॉइंट्स का और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का. ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जिसमें एक एग्जाम्पल है. तो मैं चाह रही थी कि आपको एग्जाम्पल भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ कि इसमें क्या हो रहा है. अब देखें इन्होंने क्या कहा है, यूज़ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो द कोलिनियरिटी ऑफ 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन. आपको 9.2 की एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट पार्ट में मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपको चेक करना होगा कोलिनियरिटी फंक्शन को कि वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट्स द स्ट्रैटेजी कि अगर आपको 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को चेक करना है तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, आपके पास इस एग्जाम्पल के अंदर भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, पी क्यू एंड आर. इनकी मैं पॉइंट्स की वैल्यूज लिख लेती हूँ. ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स गिवन है. अब मैं एक ये एग्जांपल दोबारा से कि मैं यहाँ पे एक लाइन ही ड्रॉ कर लेती हूँ ना. यहाँ पर इस लाइन के पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर. आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं. तो आपने सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके. फिर आपने डिस्टेंस निकालना है क्यू आर का, पी क्यू क्यू आर. अब पी क्यू और क्यू आर का जब आपने निकाल लिया तो डेफिनेट सी बात ये है कि आपके पास पी आर का जो डिस्टेंस है पी आर का निकालना है आपने. ठीक है, और जो पी आर का डिस्टेंस होगा दैट विल बी द सम ऑफ पी क्यू डिस्टेंस एंड क्यू आर डिस्टेंस. ऐसे ही होगा ना. सपोज ये पूरी जो लाइन है दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है इसके दरमियान में एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा उसमें 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर होगा. दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 10 आएगा. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने करना है. जो पी क्यू क्यू आर जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपने इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालना है. और डिस्टेंस निकालने के बाद आपके पास पी आर जो है दैट वुड बी द सम ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर. जब आप पी क्यू डिस्टेंस और क्यू आर डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो यू विल गेट पी आर. ठीक है, तो अगर तो ये इस तरह से आप ऐड करने पर आपका जो है वो ये वाली चीज़, ये जो मैंने आपको कोलिनियरिटी की एक एग्जांपल दी है, ये एप्लीकेबल हो रही है.
ये वेरीफाई हो रही है तो इट मीन्स के जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर नहीं हो रही इट मीन्स के जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर है, तो आपने डिक्लेयर कर देना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ था। यहाँ पर इन्होंने देखे, मैंने जो आपको बात बताई पी क्यू का डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्यू आर का डिस्टेंस निकाला है एंड देन पी आर का डिस्टेंस निकाला है, और उसके बाद मैंने आपको जो बताया इन्होंने वैसे ही किया है, पी क्यू प्लस क्यू आर किया है, सो इट्स गिविंग 3/5 दैट इज इक्वल टू पी आर। इफ इट्स इक्वल तो इसका मतलब है पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा था कि द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर नॉट कोलिनियर। तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया जो कि पॉइंट क्या था, एस। मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। यहाँ पर एस इन्होंने लिया और एस की वैल्यू क्या है 1 एंड -1, ठीक है। तो आपने इसको इग्नोर करना है, आपने क्यू आर डिस्टेंस निकालना है और आर एस निकालना है और क्यू एस निकालना है, ठीक है। और यही सेम आपके पास इक्वेशन वेरीफाई आपने करवानी है। अगर तो ये वेरीफाई होती है तो इट मीन्स कि आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, नहीं तो फिर वो नॉन कोलिनियर होंगे। तो खैर इसमें तो आपने नॉन कोलिनियर ही दिखाना है। तो आपके पास इसमें क्या आएगा, क्योंकि आपको क्यू, वैसे तो उन्होंने पी को भी इंक्लूड किया बट आप जनरली इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यू आर डिस्टेंस निकालेंगे, देन आपने आर एस डिस्टेंस निकालना है और फिर आपने क्यू एस निकालना है, ठीक है। और क्यू एस जो है वो सम आएगा किसका, क्यू आर का और आर एस का। अगर सम इक्वल नहीं आता इट मीन्स के पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, और इस केस में नॉन कोलिनियर ही होंगे। अंडरस्टूड। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अगले एक पॉइंट पर, अगले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज कि डिस्टेंस फार्मूला, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप ये नोट कीजिएगा कि कोलिनियरिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन तो हम आराम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस निकालेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। बट अगर मैं आपको ये कहती हूँ, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, एक ये और एक यहाँ पर, तो और इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो डेफिनेटली आई गेट अ ट्राइंगल, मेरे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। अब ट्राइंगल को और एक्सपेंड करें उसकी डिफरेंट टाइप्स में, सो ट्राइंगल की आपको पता है यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स मेंशन्ड हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल्स एंड स्केलीन। आपको इसमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आपने वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और सिचुएशन के वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, वो आइसोसेल्स है या नहीं है, या स्केलीन है या नहीं है। सो हाउ यू विल गेट टू नो इट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, ठीक है। अब आपके पास मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी यहाँ पर कि सपोज दिस इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है, और इसमें पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। तो अभी मैं आपको ये बता रही थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं, उनका डिस्टेंस सेम होता है। तो आपने यहाँ पर ए बी सी एंड सी तीनों डिस्टेंसेस निकालने हैं, और अगर इनकी जो डिस्टेंसेस हैं ये सेम आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ट्राइंगल है वो एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आप अपनी सिचुएशन को वेरीफाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ द आइडिया, ठीक है। और आगे चलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन होंगी, ठीक है, और आपने इसी तरह से करना है, डिस्टेंस निकालना है। सपोज पी क्यू आर एंड आर पी, आपने डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पर अगर आपकी दो साइड्स आपकी जो हैं वो सेम आ जाती हैं उनका डिस्टेंस, और एक साइड का डिफरेंट है, तो इट मीन्स के जो ट्राइंगल है दैट इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 साइड सेम आई और एक का डिस्टेंस अलग है, इट मीन्स कि ये कौन सा ट्राइंगल है, इट इज आइसोसेल्स, ठीक है। और अब हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल।
तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री बन रहा है। अब इसकी किस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे, आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपने तीनों का जो है वो आपने डिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के बाद आपने यहाँ पर यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको बताती हूँ कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी, सपोज ए बी का डिस्टेंस निकाला, देन बी सी का निकाला और आपने सी ए का निकाल लिया। डिस्टेंस निकालने के बाद आपने अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। अब व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आपको पता ही है। इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर बेस, दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपने परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स को ऐड करना है एंड इफ वो जो आंसर है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आता है तो इट मीन्स के जो ट्राइंगल है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर नहीं आता तो इट मीन्स कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। गॉट द आइडिया। अब हम चलते हैं अगले ट्राइंगल की टाइप पर, दैट इज स्केलीन। तो स्केलीन ट्राइंगल में स्टूडेंट्स जो सारे साइड्स होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर डिफरेंट। तो डिफरेंट होने की वजह से आपको कोई मसला नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। आपने इसी तरह से डिस्टेंसेस निकालने हैं तीनों पॉइंट्स के, एंड तीनों पॉइंट्स के जो डिस्टेंसेस हैं दे विल बी डिफरेंट। इफ़ दे आर डिफरेंट इट मीन्स इट इज़ अ स्केलीन ट्राइंगल। तो अभी तक तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ऐड करेंगे सो वी विल गेट अ ट्राइंगल। अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ऐड करते हैं जस्ट इन केस लाइक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, ज्वाइन मैंने कर दिया है। व्हाट इज दिस, इट्स अ स्क्वायर। और पॉसिबल क्या हो सकती हैं शेप्स, रेक्टेंगल हो सकता है 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ऐड करने से, और क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। सो दीज शेप्स कुड बी फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखिएगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। और ट्राइंगल की डिफरेंट हमने टाइप्स को स्टडी किया। एंड 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सपोज आपको 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपने 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। और अगर इन चारों जो आपके वर्टिसेस हैं इनका डिस्टेंस सेम आता है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो अगर आपके पास डिस्टेंसेस निकालने के बाद सारी साइड्स का जो डिस्टेंस है, जो आंसर है वो सेम आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपने ए बी, बी सी, सी डी, डी ए का डिस्टेंस निकाल लेना है। उसके बाद आप नोट कीजिएगा कि ए बी और डी सी का डिस्टेंस सेम आएगा, बी सी और डी ए का डिस्टेंस सेम आ रहा होगा। तो अगर डिस्टेंस सेम आ रहे हैं ऑपोजिट साइड्स के, तो इट मीन्स कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम में भी सेम एज रेक्टेंगल हो रहा होगा कि ऑपोजिट साइड्स विल बी ऑफ सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस फार्मूला इन्होंने यूज़ किया है, यूज़ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द गिवन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए इन्होंने इसी तरह किया, डिस्टेंस निकाला और देखें 2 ऑपोजिट साइड्स आर सेम, 2 ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ 9.2 एक्सरसाइज। और अब अगली वीडियो में आई स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ 9.2। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।